आदमी ने महिला को बेरहमी से मेज पर दबोच लिया, फिर शरारती नजरों से उसकी ओर देखने लगा। जैसे ही गांव शेंग छुई हुआ के गाल को छूना चाहता है, छुई हुआ उसे सीधे काट लेती है, जिससे गांव शेंग के चेहरे पर दर्द साफ झलकने लगता है और छुई हुआ ने समय देखकर ठीक मौके पर उसे कई मीटर दूर धक्का दे दिया। वह तुरंत इस मौके का फायदा उठाकर भागने लगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि गांव शेंग ने सीधे उसका टखना पकड़ लिया। अगले ही पल छुई हुआ जोर से जमीन पर गिर गई और इसी तरह उसे अमानवीय अपमान का सामना करना पड़ा। इसके बाद गांव शेंग संतुष्ट होकर वहां से चला गया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जल्द ही उसे अपने इस कृत्य की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे ही गांव शेंग छुई हुआ के घर से बाहर निकला, उसकी शादी के लिए चुनी गई लड़की वहां आ पहुंची। गौडान जैसे ही यह सोचती है कि वह तुरंत छुई हुआ से मिल सकेगी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन जब वह कमरे में दाखिल होती है तो एक चौंकाने वाला दृश्य देखती है। छुई हुआ अस्त व्यस्त कपड़ों में जमीन पर पड़ी होती है। वह डर जाती है और पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस छुई हुआ के घर पहुंच जाती है। जब उन्हें घटना की जानकारी मिलती है तो वे गांव शेंग को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन जब छुई हुआ को पता चलता है कि सामने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं झलकती, बल्कि उसे लगता है कि ऐसी सजा तो बहुत कम है। इसी वजह से छुई हुआ के मन में एक डरावना ख्याल आता है। वह गांव शेंग को 100 गुना ज्यादा तकलीफ देना चाहती है। यही वजह है कि उस दिन के बाद से छुई हुआ ने गांव शेंग से जेल में मिलने जाना शुरू कर दिया और उसने ऐसा दिखाया जैसे वह उसे पसंद करती हो। गांव शेंग धीरे धीरे इस खुशी में डूबता गया। जब छुई हुआ ने देखा कि सामने वाला उसके जाल में फंस चुका है तो गांव शेंग के जेल से छूटने दिन उसने उसे सीधे ही बांध लिया। एक अंधेरे कमरे में उसे अमानवीय यातनाएं मिली।